Hello everyone, how you all guys doing today? Welcome back to Commerce Edu Club. I am Pawan Gupta and after receiving so many requests to start with accounts, today I am starting with accounts. Accounts में एक पेपर पैटर्न जो मैंने पहले डिस्कस कर लिया था, बहुत ही पहले डिस्कस कर लिया था, वही पेपर पैटर्न है ये न्यू सिलेबस के लिए। और जो फाइनल अकाउंट्स है कंपलसरी 12 मार्क्स का आने वाला है, राइट। तो फाइनल अकाउंट्स में मैं चाहता हूँ कि फाइनल अकाउंट्स जो चैप्टर है, ये चैप्टर में स्टूडेंट्स लोगों का मेजर कंसर्न क्या है? मेजर कंसर्न ये है कि हमारे सम टैली नहीं होते। क्यों नहीं होते मुझे आज तक समझ नहीं आया। सम टैली नहीं होता मतलब लेट मी से यू वन थिंग कि तुम्हारा कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग का फाइनल अकाउंट्स का सम टैली नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या? फाइनल अकाउंट्स का सम टैली नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम लोग जो क्वेश्चन टैली होता है ना, उसके साथ इतना ज्यादा मस्ती कर चुके हो कि अब वो अनटैली हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन ही टैली होता है। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन क्या होता है? ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स। तो ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी टैलीड होता है। ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट का इफेक्ट एक डेबिट में डालना है, एक क्रेडिट में डालना है, एक डेबिट में डालना है, क्रेडिट में डालना है। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं ना, एक डेबिट में डालना होता है, एक क्रेडिट में डालना होता है। तो तुम क्वेश्चन जो टैली है उसके साथ मस्ती करके उसको अनटैली कर रहे हो, इतना कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। ओके, तो आज मैं ट्राई करूंगा एक एग्जांपल के थ्रू बताने का। और ट्रस्ट मी, आज का वीडियो देखने के बाद 110% 110% आपका फाइनल अकाउंट का सम हर बार टैली होगा। चाहे आप सुबह उठ के करो, चाहे आप दोपहर को करो, चाहे शाम को करो, रात को सोने के पहले करो, कभी भी करो, नींद में से उठ के करोगे तो भी टैली होगा, प्रोवाइडेड एडिशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एडिशन में मिस्टेक ना करो, एडिशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हर बार आपका फाइनल अकाउंट का सम टैली होगा। और अगर आपको जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये अगर आपको चीज पता है या फिर अभी पता चल गई, तो इससे आपको बहुत हेल्प होगी। जब भी आप बीच में अटक जाओगे, कोई सम में कहीं बीच में अटक गए, तो उसका इफेक्ट कहां पे देना है, ये भी आपको इस वीडियो के बाद 110% क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जस्ट सी हाउ टू टैली फाइनल अकाउंट्स विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटीज, विदाउट एनी कॉम्प्लेक्शन। एंड ऐसा इंसान जिसको फाइनल अकाउंट्स नहीं आता, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ना कि मुझे फाइनल अकाउंट्स नहीं आता, मैं आपको बताऊंगा मुझे नहीं पता फाइनल अकाउंट्स, मुझे नहीं पता पर्टिकुलर्स में क्या क्या है वो भी नहीं पता, फिर भी मेरा फाइनल अकाउंट का सम टैली होगा। देखो, राइट अमाउंट पे टैली होगा कि रॉन्ग अमाउंट पे टैली होगा, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आके ये बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट जब आके बोलता है कि मेरा फाइनल अकाउंट्स का सम टैली नहीं हुआ है, मेरे को वो चीज से प्रॉब्लम है कि तेरा सम टैली कैसे नहीं हुआ। देखो, राइट अमाउंट पे टैली तो तब होगा जब तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, अंदर का सब कुछ आता होगा। लेकिन सम टैली नहीं होना इटसेल्फ शोज दैट कि यू आर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है फाइनल अकाउंट्स में, और तुम लोगों को सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये वीडियो बनाने का इंटेंशन है कि हम लोग आज देखेंगे फाइनल अकाउंट का सम टैली कैसे करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जस्ट चेक कि सम टैली कैसे करना है, बीच में कहीं अटक गए तो दूसरा इफेक्ट कैसे देना है। ओके, सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट। फाइनल अकाउंट्स का सम हर बार टैली कैसे होगा। ओके, पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन क्या होता है? फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन होता है ट्रायल बैलेंस प्लस कुछ एक एडजस्टमेंट्स आती है उसके साथ, राइट। एग्जांपल लेते हैं, ये ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस है। फिगर में अपने मन से डाल रहा हूं, पर्टिकुलर्स में लिख ही नहीं रहा हूं। अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, मैं पर्टिकुलर्स लिख ही नहीं रहा हूं, मैं खाली अमाउंट अपने मन से डाल रहा हूं। जैसे 10, 20, 30, 40, 50 और 100 ले लेते हैं। टोटल कितना होता है? टोटल होता है इसका 250। क्रेडिट साइड में भी 5, 15, 25, 35, 45, 55 और 70 ले लेते हैं। टोटल किसका कितना होता है? टोटल होता है 250। ये ऐसा कुछ दिखता है तुम्हारा ट्रायल बैलेंस, ऐसा कुछ दिखेगा तुम्हारा ट्रायल बैलेंस। अब मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, मुझे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मुझे बनाना है बैलेंस शीट। ये रिस्पेक्टिव हम लोग जानेंगे, ये मत समझो नहीं सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है। बट ये वीडियो मुझे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाना था, ये बताने के लिए कि आपका सम हमेशा टैली होना जरूरी है और होना ही चाहिए। कैसे हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। तो पहले बनाया ये मैंने ट्रेडिंग अकाउंट, ये वाला मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये मैंने बना दी बैलेंस शीट। बता दूं, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट। और बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट कुछ होता नहीं है, लेकिन ये लाइबिलिटी और ये असेट। असेट साइड हमेशा डेबिट साइड होता है, लिखते किधर नहीं हम, ये लिखना नहीं है कहीं भी कि असेट डेबिट साइड है, ये दिमाग में रखना है कि असेट साइड आपका डेबिट साइड होता है, और जो लाइबिलिटी साइड है ये आपका हमेशा क्रेडिट साइड होता है। दिमाग में फिट रखो, लाइबिलिटी साइड इज ऑलवेज अ क्रेडिट साइड, वेयर एज असेट साइड इज ऑलवेज अ डेबिट साइड। लिखना कहीं नहीं है, अकाउंट है ये अकाउंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये बैलेंस शीट है,
राइट। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कहीं नहीं आता, बट ये तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड, दिस इज डेबिट साइड दिस इज क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में देयर इज नो डेबिट एंड नो क्रेडिट, बट हमें दिमाग में पता है कि असेट इज आर डेबिट, लाइबिलिटी इज आर क्रेडिट साइड। ओके, नाउ लेट्स जस्ट बिगिन। मैं अपने मन से ये डेबिट, अच्छा ये डेबिट का आइटम है, ये जो ट्रायल बैलेंस डेबिट का आइटम है, बताओ मुझे ये कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा या तो ट्रेडिंग के डेबिट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, या तो बैलेंस शीट के असेट में। बिकॉज मैंने बोला ना असेट साइड इज द डेबिट साइड, तो या तो बैलेंस शीट के असेट में। ये तीनों के अलावा इसको और कहीं नहीं लिखने का। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का आइटम या तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, डेबिट का आइटम डेबिट में जाएगा, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, या तो बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। और ये जो क्रेडिट का आइटम है ये या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, बोलो अभी खुद से बोलो, या तो पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा, या तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी साइड इज द क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी साइड इज द क्रेडिट साइड। अब मैं रैंडमली इसको डेबिट को डेबिट में लिखता हूँ, क्रेडिट को क्रेडिट में लिखता हूँ, रैंडमली, मुझे नहीं पता कहाँ क्या जाएगा, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही लिखता हूँ। तो लेट्स सी, इधर मैं लिख दिया 10, ये डेबिट में से 10 लिख दिया, इधर 20 लिख दिया, इधर 30 लिख दिया, इधर देन 40 लिख दिया, इधर 50 और 100। क्या किया मैंने? ये डेबिट को उठा के डेबिट में लिख दिया। कोई इधर डेबिट में लिखा, कुछ इधर लिखा और कुछ इधर लिखा। हम उठा के क्रेडिट में जाएगा, या तो ट्रेडिंग, या तो पीएनएल, या तो बैलेंस शीट। मैं रैंडमली उठा के लिख देता हूँ। ट्रेडिंग में मैंने लिख दिया 70 हो गया। पीएनएल में मैं लिख रहा हूँ लेट्स से 5 एंड 55, तो 5 एंड 55 हो गया। एंड देन लाइबिलिटी में मैं लिख रहा हूँ 15, 25, 35, 45। ओके, डेबिट का डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट का क्रेडिट में लिख दिया, और कुछ भी नहीं किया, दिमाग भी नहीं लगाया। लेट्स जस्ट चेक इट आउट, टैली होता है कि नहीं होता है। टोटल है 70, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 40, 2 GP कैरिड डाउन। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा, राइट, यहाँ पे लिख दो, टोटल करो, टोटल कितना होता है इसका? 100, इसका टोटल होता है 100। 70 आ गया, ये 70 को क्या बोलेंगे? 2 कैरिड डाउन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 70। अब ये 70 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, और 70 यहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद ये सम तुम्हारा टैली हो रहा है, ये सम तुम्हारा टैली हो रहा है 190 पे। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या मुझे पता था ये आइटम कहाँ पे जाएगा? नहीं पता था। क्या मुझे पता था ये कहाँ पे जाएगा? मुझे ये भी नहीं पता था। मैंने तो खाली डेबिट को उठा के डेबिट में डाला, क्रेडिट को उठा के क्रेडिट में डाला, एंड मेरा सम टैली हो गया, राइट। और इस तुम लोग बोलोगे सर एडजस्टमेंट भी तो होती है। अरे एडजस्टमेंट तो इसका एक इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट डेबिट में जाएगा, सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अभी डेबिट और क्रेडिट मेरा सेम है। अब जब एक चीज मैं कुछ डेबिट में भी डालूंगा और क्रेडिट में भी डालूंगा, तो क्या ये मतलब सेम है? तो ये क्या सेम नहीं होगा क्या? 110% सेम होगा। दोनों जगह इक्वल डाल रहे हो ना। एडजस्टमेंट यही तो करता है, एक इफेक्ट डेबिट में डालता है, एक इफेक्ट क्रेडिट में डालता है। तो जब तुम्हारा ये ट्रायल बैलेंस से तुमने पोस्टिंग की, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में तुम्हारा सम टैली हो गया। अब एडजस्टमेंट में अगर तुम एक इफेक्ट डेबिट में डालोगे, एक क्रेडिट में डालो, चाहे कोई भी डेबिट में डाल दो, चाहे कोई भी क्रेडिट में डाल दो, क्या तुम्हारा सम अनटैली हो जाएगा क्या? ऐसे नहीं होगा। तुम्हारा सम 110% टैली होगा, क्योंकि तुम लोग एक डेबिट में डाल रहे हो और एक क्रेडिट में डाल रहे हो, राइट। तो ये चीज याद में रहे, गलती से भी ये मिस्टेक मत कर देना कि ये वाले आइटम को उठा के तुमने क्रेडिट में डाल दिया, या ये वाले आइटम को उठा के तुमने डेबिट में डाल दिया। अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारा सम टैली नहीं होगा। अगर तुम लोग एडजस्टमेंट का एक ही इफेक्ट दोगे, दूसरा इफेक्ट नहीं दोगे, सम टैली नहीं होगा। सीधी सी बात है ना। अभी तुम्हारा तराजू में इक्वल है, अगर तुम एक जगह पर डाल दोगे, दूसरी जगह पे नहीं डालोगे, तो वेट तो अनबैलेंस होगा ही ना। या तो दोनों जगह डालो, या तो दोनों जगह मत डालो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोनों जगह मत डालो, दोनों जगह नहीं डालोगे तो टैली तो होगा, लेकिन रॉन्ग अमाउंट पे होगा। तो इसीलिए एक इफेक्ट डेबिट, एक इफेक्ट क्रेडिट, ठीक है। अभी डेबिट क्रेडिट भी हम लोग एकदम अच्छे से करेंगे ना, डेबिट क्रेडिट, तो एकदम अच्छे से तुमको पता चल जाएगा कि डेबिट में कब डालना है, मतलब डेबिट में डालना है तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में कहाँ पे जाएगा। आई एम सेइंग, तुमने अगर पहला इफेक्ट ट्रेडिंग डेबिट में डाल दिया तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? एक तुम लोग बोलोगे पवन सर ने बोला था एक डेबिट में एक क्रेडिट में, तो पहला मैंने ट्रेडिंग डेबिट में डाल दिया, तो दूसरा मैं कहाँ पे डालूं? पीएनएल के क्रेडिट में या बैलेंस शीट के क्रेडिट में, मतलब लाइबिलिटी में, दोनों में से कहाँ पे डालूं दूसरा इफेक्ट? तो इसके लिए मैं बता दूं, ये दोनों में से दूसरा इफेक्ट हमेशा लाइबिलिटी आएगा, हमेशा लाइबिलिटी आएगा। ये देखो मैं एजुकेटेड गेसिंग कर रहा हूँ, गेसिंग नहीं बोल सकते इसको, मैं ये बता रहा हूँ, ये एक लास्ट मिनट रिसोर्ट है कि भाई अपने को कुछ भी नहीं पता, वो लास्ट मिनट में क्या करना चाहिए, भागना है हमको, सम टैली करना है, तो क्या करना चाहिए मैं ये बता रहा हूँ। अभी तक तो जो भी हमने किया ये सब एकदम कंसेप्चुअल चीज थी कि डेबिट का डेबिट में जाएगा, क्रेडिट का क्रेडिट में जाएगा। लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट तो मुझे पता है, एक इफेक्ट तो मुझे पता है, दूसरा इफेक्ट मुझे नहीं पता, तो मैं दूसरा इफेक्ट कैसे दूंगा,
चलो एक काम करते हैं, एडजस्टमेंट को लेके हम लोग ऑल टुगेदर एक दूसरा वीडियो बना देंगे। ये वीडियो में मुझे खाली ये बताना था कि सम टैली होना चाहिए और हर बार सम टैली होगा। किसी किसी को अभी भी तसल्ली नहीं हुई है, कोई कोई अभी भी सोच रहा है कि टैली होता है क्या, सच में टैली होता है क्या, तो उनके लिए फिर से एक बार हम लोग एक चीज और ट्राई करते हैं, सम टैली होता है कि नहीं। मैं फिर से बताता हूँ, सेम क्वेश्चन को लेके सोल्यूशन दूसरे तरीके से करूंगा, सेम क्वेश्चन लेकिन सोल्यूशन दूसरे तरीके से करूंगा। लेट्स सी, ठीक है, लेट्स सी। क्वेश्चन ये रहा, एक मिनट। तो ये तुम्हारा, हाँ तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब इसको फिर से बनाते हैं ना, फिर से मैं अपने मर्जी से कहीं और देके देखता हूँ क्या सम टैली हो रहा है क्या। ट्रेडिंग अकाउंट, अब समझदार इंसान समझ गया, डेफिनेटली टैली होगा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ हो सकता है जो बोल रहे हैं अरे वापस बताओ एक बार, वापस से कहीं और अमाउंट डाल के देखो टैली हो रहा है क्या, डाल के देखते हैं। अंदाजा, वापस से अंदाजा मारता हूँ मैं। ये डेबिट का आइटम है, या तो ट्रेडिंग डेबिट, या तो पीएनएल डेबिट, या तो बैलेंस शीट असेट। मैं डालता हूँ ट्रेडिंग डेबिट में 10, 20, 30, ठीक है। बाकी 40 और 50 को मैं बैलेंस शीट के असेट में डाल देता हूँ और 100 को मैं पीएनएल के डेबिट में डाल देता हूँ। ये सब मैंने डाल दिया, देख लो, डाल दिया। क्रेडिट का आइटम मेरे को क्रेडिट में डालना है, डाल के देखता हूँ। इधर डालता हूँ 25, 35 एंड 45। इधर डाल देता हूँ मैं 70 को, एंड बचा कुचा मैं इधर डाल देता हूँ। कितने क्या क्या बचा, 5, 15 और 55। ये मैंने क्रेडिट के आइटम को डाल दिया, क्रेडिट के आइटम। लेट्स सी नाउ टैली होता है क्या। टोटल कितना आ रहा है, तो 45, 35 और 25 का टोटल कितना होता है भाई, 45, 35 प्लस 25 का टोटल होता है 105, 105। ये माइनस कर दो तो प्रॉफिट आएगा 45, इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। तो ये 45 कहाँ पे जाएगा, 45 जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना होता है, ये होता है 115, तो 15 हो गया तुम्हारा। इसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। ये 15 जाएगा यहाँ पे, एंड देन इफ यू ट्राई टू टैली द सम टैली हो जाएगा 90 पे। देखो टैली हो गया। तुम लोग अगर ये वाला सोल्यूशन देखोगे और जो मैंने ये वाला सोल्यूशन किया, ये सोल्यूशन देखोगे, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है। ये देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया 15 रुपया, इसके पहले वाले सम में नेट प्रॉफिट है 70 रुपया। नेट प्रॉफिट अलग अलग आया, क्या सम अनटैली हुआ क्या, सम तो टैली हुआ ना। टैली का अमाउंट भी अलग अलग था लेकिन सम तो टैली हुआ, मैं ये बता रहा हूँ। तो सम तो टैली होना ही होना है। नेक्स्ट टाइम से ये वीडियो अपनी हो गई है, नेक्स्ट टाइम से ये मत कहना कि सम टैली नहीं हुआ, सबका सम टैली डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका हो कि फाइनल अकाउंट का सम टैली करना कितना आसान है और फाइनल अकाउंट का सम टैली करना कितना जरूरी भी है, अगर आपको फाइनल अकाउंट्स के पूरे मार्क्स चाहिए तो, राइट। हो सकता है सुपरवाइजर ज्यादा कुछ ना देके, मैं बता रहा हूँ, हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा होगा, मैं खाली बता रहा हूँ। वैसे हो सकता है कि सुपरवाइजर खाली खाई खाई में टैली अमाउंट देख ले, नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट देख ले, राइट। ऐसे ही देखते ज्यादातर और आपको मार्क्स मिल जाता है। तो आपका फाइनल अकाउंट का सम टैली होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले टैली होना, मैं ये नहीं बोल रहा रॉन्ग अमाउंट पे टैली होना चाहिए, अमाउंट तो राइट अमाउंट पे टैली होना चाहिए, लेकिन टैली होना तो चाहिए। एक बेसिक कंसेप्ट तो पता है कि सम टैली कैसे होता है, इस तरीके से सम टैली होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की, जो एडजस्टमेंट आता है। वो एडजस्टमेंट, एक इफेक्ट उसका डेबिट में जाएगा, एक इफेक्ट उसका क्रेडिट में जाएगा। हर बार एक इफेक्ट डेबिट में दोगे तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में ही देना है, दिमाग में बैठा लो। इसका मतलब क्या, एक एग्जांपल देता हूं मैं। जिसको फाइनल अकाउंट्स नहीं आता है वो टेंशन ना ले, धीरे धीरे करके 15 मिनट्स के वीडियोस के क्लिप्स में डालते जाऊंगा, उससे आपको आते जाएगा। जिसको थोड़ा भी आइडिया है उसके लिए मैं बता दूं, एक एडजस्टमेंट है, सपोज आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक इफेक्ट सबको पता है, ऐड होता है सैलरी में। क्या होता है, ऐड होता है सैलरी में। ये इफेक्ट सबको पता है, ये कैसे क्या होता है हम लोग बाद में देखेंगे, मैं भी कुछ और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड होता है सैलरी में, सैलरी पीएनएल डेबिट में आती है, सैलरी पीएनएल डेबिट में होता है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने डेबिट में ऐड कर दिया, मतलब मैंने डेबिट में इफेक्ट दे दिया। दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो क्रेडिट में कौन से क्रेडिट में सर, ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएनएल क्रेडिट या बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो याद रहे दूसरा इफेक्ट हमेशा बैलेंस शीट में जाता है। अगर तुमने पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दे दिया है ना, तो दूसरा इफेक्ट 99.99% है, दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। दिमाग में बैठा लो ये बात। इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर तुमने पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के डेबिट में दिया है तो दूसरा इफेक्ट कहां दोगे, क्रेडिट में दोगे। किसके क्रेडिट में, बैलेंस शीट के क्रेडिट में, मतलब लायबिलिटी में दोगे। अगर तुमने पहला इफेक्ट पीएनएल के क्रेडिट में दिया है, कहां पे, पीएनएल के क्रेडिट में, तो दूसरा इफेक्ट कहां दोगे, डेबिट में दोगे। डेबिट में मतलब कहां पे, बैलेंस शीट के डेबिट में दोगे, असेट में दोगे। इसका मतलब मैं बता दूं, जब तुम लोग पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देते हो
एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट का पोस्टिंग तो हमने देख लिया, पोस्टिंग तो किस तरीके से करना है, डेबिट का डेबिट में करना है, क्रेडिट का क्रेडिट में करना है, ठीक है। ग्रेजुअली हमको आइडिया आएगा, नॉलेज आएगा कि ट्रेडिंग के डेबिट में करना है या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में करना है या बैलेंस शीट के एसेट में करना है, कहाँ करना है ये तो सम सीखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन टैली कैसे करना है ये मैंने बता दिया। अब मैं एडजस्टमेंट पे आ चुका हूँ। एडजस्टमेंट में मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, अगर तुमने एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, एक डेबिट में जाएगा, दूसरा क्रेडिट में जाएगा। अगर तुमने पहला इफेक्ट या तो ट्रेडिंग में अकाउंट में दे दिया या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दे दिया, पहला इफेक्ट कहीं भी हो सकता है, या तो ट्रेडिंग या तो प्रॉफिट एंड लॉस। अगर तुमने यहाँ पे कोई एक इफेक्ट दे दिया है, सपोज तुमने ट्रेडिंग के डेबिट में पहला इफेक्ट दे दिया है, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा पता है, क्रेडिट में आएगा, लेकिन किसके क्रेडिट में, बैलेंस शीट के क्रेडिट में। अगर तुमने एक इफेक्ट दे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट के क्रेडिट में, मतलब लायबिलिटी में। अब तुम लोग बताओ, पहला इफेक्ट सपोज तुमने दे दिया है पीएनएल के क्रेडिट में, पहला इफेक्ट दे दिया है एडजस्टमेंट का पीएनएल के क्रेडिट में, दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा सोचो, पहला इफेक्ट पीएनएल के क्रेडिट में दे दिया, दूसरा इफेक्ट डेबिट में आना चाहिए, डेबिट में, लेकिन किसके, मैंने क्या बोला, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के डेबिट में आएगा, मतलब एसेट में आएगा दूसरा इफेक्ट। कभी ऐसा नहीं होगा कि पहला इफेक्ट ट्रेडिंग डेबिट, दूसरा इफेक्ट पीएनएल क्रेडिट, ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट रेयर केस है, वो केस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अदर देन दैट बाकी हर केस में अगर तुमने पहला इफेक्ट ट्रेडिंग या पीएनएल कहीं भी दे दिया हो, तो दूसरा इफेक्ट हमेशा उसका बैलेंस शीट में ऑपोजिट साइड में देना होता है। मतलब अगर पीएनएल के डेबिट में दे रहे हो तो दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के क्रेडिट में, मतलब लायबिलिटी में आएगा। पहला इफेक्ट अगर ट्रेडिंग के क्रेडिट में दे रहे हो तो दूसरा डेबिट में आएगा, बैलेंस शीट के डेबिट में आएगा, मतलब एसेट में आएगा, राइट। आई होप आई एम वेरी क्लियर। और इसी के साथ आज का ये जो छोटा सा लेक्चर था ये खत्म करता हूँ। आई होप आपका फाइनल अकाउंट का सम आपसे हर बार टैली होगा, एवरी सम टैली होगा। कंसेप्चुअल नॉलेज नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। 15-15 मिनट्स का छोटा छोटा क्लिप डालने का ट्राई करूंगा, सो डेट 15-15 मिनट्स के थ्रू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लूँ, और उसके साथ साथ पूरा चैप्टर अपना ऑटोमेटिक, जब छोटे छोटे क्लिप्स हो जाएंगे तो पूरा चैप्टर अपने आप ही कवर हो जाएगा, राइट। तो इसी के साथ आज के लिए टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर करो और सारे फ्रेंड्स को शेयर करो जिसको जिसको फाइनल अकाउंट्स में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ना फाइनल अकाउंट्स है ना हमको इतना अच्छे से आता है, अगर ये सब एग्जाम में टैली नहीं होता ना तो जो मोरल होता है ना वो गिर जाता है, राइट। तो ट्राई करेंगे हम फाइनल अकाउंट्स का सम टैली करें। अगले वीडियो से एक एक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट पे डिस्कशन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे डिस्कशन होगा, बैलेंस शीट पे डिस्कशन होगा, एंड देन एडजस्टमेंट्स आएगी, देन उसके बाद टॉप 10 एडजस्टमेंट्स जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कशन करूंगा। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, सारे फ्रेंड्स को शेयर करना है, और मैंने इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर विजिट जरूर कीजिएगा और फॉलो जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।